नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिविल, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग। स्पेशल ग्रीवियंस कंपेन्स फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। इसका कारण यह है कि सीपीएन ग्राम में बहुत लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर अपना ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सीपीएन ग्राम में ऑनलाइन में एप्लीकेशन सबमिट किया था, लेकिन बहुत लोगों को हजारों पेंशनर को अब तक उसका सॉल्व नहीं हुआ। इसमें बहुत पेंशनर फैमिली पेंशनर है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस फैमिली पेंशनर्स अफेक्टेड है। इसी कारण से 1 जुलाई से ये फैमिली पेंशनर का ग्रीवियंस रिट्रेसल का एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट हुआ है। इसमें डिफेंस फैमिली पेंशनर का अपना ग्रीवियंसेस रिट्रेसल सॉल्व करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीडीए चेन्नई की दिया हुआ है। इसी कारण से सीडीए चेन्नई सीजीडीए मिस्टर जयशीलन ने उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया था। डिफेंस फैमिली पेंशनर का अपना ग्रीवियंसेस रिट्रेसल सीडीए चेन्नई से हुआ। उसमें उन्होंने एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया, उसी व्हाट्सअप नंबर पे उनका ग्रीवियंसेस सबमिट कर सकता है, उनका ग्रीवियंसेस सॉल्व हो सकता है बोल करके। तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर में पेंशन पोर्टल में एक मेंबर है। इसी कारण से ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर का ये स्पेशल ग्रीवियंस कैंपेन को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो है। इसी वीडियो को डिटेल से हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। स्पेशल कैंपेन फॉर इफेक्टिव रिट्रेसल ऑफ फैमिली पेंशनर जुलाई 2024। यह है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने 1 जुलाई से लॉन्च किया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर का बहुत लोगों का सीपीएन ग्राम में कंप्लेंट दिया है, उसमें 90,000 इन ईयर उनका रिट्रेसल करना बाकी है। इसी कारण से ये जुलाई से ये लॉन्च किया है, ये पेंशनर का ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट फैमिली पेंशनर का ग्रीवियंसेस रिसॉल्व करने के लिए है। इसमें क्योंकि 90,000 पेंशनर में 20 to 25% फैमिली पेंशनर है, इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी डिफेंस फैमिली पेंशनर है। इसमें इसी कारण से ये 46 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला है 1 से 31 जुलाई तक ये फैमिली पेंशनर का अपना ग्रीवियंसेस रिट्रेस करने के लिए आदेश है, वो लॉन्च भी उन्होंने किया है। इसी कारण से तमिलनाडु में मतलब डिफेंस फैमिली पेंशनर का वो ग्रीवियंस रिट्रेसल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजीडीए ने ये सीडीए चेन्नई को दिया है। इसी कारण से सीडीए चेन्नई जेसीडीए मिस्टर जयशीलन उन्होंने प्रेस रिलीज किया है। ये डिफेंस फैमिली पेंशनर का ग्रीवियंस सीडीए चेन्नई से होगा। उनका ग्रीवियंसेस उन लोगों की उनका ग्रीवियंसेस रिसॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने पूरा इंडिया में मतलब तमिलनाडु का मतलब नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हर एक जगह से डिफेंस फैमिली पेंशनर अपना ग्रीवियंस ये व्हाट्सअप में भेज सकता है। ये व्हाट्सअप नंबर है 8807380165। यह है फैमिली पेंशनर। डिफेंस में है फैमिली पेंशन का बहुत लोग कैटेगरी है। लिबराइज्ड फैमिली पेंशनर मतलब वार विडोज, स्पेशल फैमिली पेंशनर, एनकेम्स रेट ऑफ फैमिली पेंशनर, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर, डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर मतलब वो फादर मदर का मतलब फैमिली पेंशनर का बाद उनका कोई डॉटर्स अनमेरिड विडो टाइवर्स होता है, उनका भी एलिजिबल हुआ तो उनको मिलेगा, वो भी लेते आ रहे हैं। उसी माविक सन्स फ्लो 25 ईयर्स डिसेबल एंड हैंडीकैप्ड सन, उनका भी ये फैमिली पेंशन डिपेंडेंट फैमिली पेंशन मिलता है। उनका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने भी ये पूरा कैटेगरीज उनका प्रॉब्लम रिसॉल्व करने के लिए अपना पूरा डिटेल्स व्हाट्सएप का दौरान ये भेज सकता है। सीडीए चेन्नई में है, वो कर सकते हैं। ये सीडीए चेन्नई के मैं फिर बता रहा हूँ, इसका सीडीए चेन्नई का व्हाट्सएप नंबर 8807380165। ये है डिफेंस फैमिली पेंशनर का मतलब लिबराइज्ड फैमिली पेंशनर्स मतलब ये कौन है, ये वार विडोज मतलब फौज में सर्विस करते वक्त किल्ड इन एक्शन वार का दौरान वार लाइक सिचुएशन और काउंटर इंश्योरेंसी में उन्होंने एक्सपायर हो गया, किल्ड हो गया, उनके लिए उनका फैमिली के लिए ये लिबराइज्ड फैमिली पेंशन मिलता है। वो है 100% रेकनेबल एमोलमेंट मतलब उनका
पे कितना है उतना का पूरा इनको पेंशन है मिलता है। स्पेशल फैमिली पेंशन ये भी सर्विस करते वक्त कोई उन्होंने एक्सपर्ट होगा, मतलब सर्विस का कारण से अट्रिब्यूटेबल और अग्रेवेटेड कारण से उनका रिकॉग्नेबल अमाउंट से 60% उनका पेंशन मिलता है फैमिली को। नेक्स्ट है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। इसमें दो होता है, एक सर्विस करते वक्त वो एक्सपर्ट हो गया, उसमें उनका नाना नहीं इधर एट्रीब्यूटेड ना अग्रेवेटेड, मतलब वो छुट्टी में एक्सपर्ट हो गया और कई मतलब काम में नहीं और कहीं है उनका एक्सपर्ट हो गया था सर्विस करते वक्त, मतलब उनको ये फैमिली पेंशन मिलता है। एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन वो 10 साल को मिलता है उनको फैमिली को, मतलब किसी दिन वो एक्सपायर हो गया उसका नेक्स्ट डे से 10 साल उनका ये पेंशन मिलता है। वो पेंशनर को कितना मिल सकता है उतना पेंशन उनको फैमिली को उतने पेंशन 10 साल तक मिलता है। लेकिन पेंशन आने के बाद एक्सपायर हो जाता है उनका फैमिली पेंशन यही मिलता है, पेंशनर इतने लेता है उतने पेंशन उनको भी मिलेगा, 7 साल तक मिलता है। ये है नहीं तो एज है इनका 65 ईयर्स था पहले 30 मई 98 तक, बाद में 30 मई 98 का बाद रिटायर्ड हुआ है उनका 67 ईयर्स, इसमें विच एवर इज एर्लियर ये कंडीशन। इसका मतलब नेक्स्ट है नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, ये भी रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड को पेंशन ले रहे हैं उसका पास ये इसमें उनका एज 67 का ऊपर हो गया, 65 के भी ऊपर हो गया, मतलब वो कंडीशन देखना पड़ेगा उन लोगों के लिए वो पेंशन में कितने लेता है, वो 60% पेंशन उनको मिलता है फैमिली को। यह है फैमिली पेंशन का प्रॉब्लम्स, ये है ये प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए ये ग्रीवेंस रखा है। ये है प्रॉब्लम ऐसा होता है स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन और डेथ ऑफ पेंशनर, स्पेशली ये माइग्रेट होने के बाद ये पेंशनर एक्सपायर्ड हो गया तो उनका डेथ रिपोर्ट फर्स्ट में देना पड़ता है, उसका बाद उनका पेंशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है नो करेक्ट रिविजन ऑफ 6th 7th CPC ORP 1-2। नेक्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, नॉन पेमेंट ऑफ ORP अरियर्स, माइग्रेट होने के बाद वो पेमेंट बहुत कुछ कंप्लेंट है, नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन एप्लीकेबल ऑफ रैंक QS वॉल्यूमिंग एस ऑफ सॉरी ग्रुप, स्टॉपेज ऑफ पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट के कारण से माइग्रेट होने के बाद और कुछ कारण से, डिवीजन ऑफ पेंशन, कॉलेंडरी पेंशन, एडिशनल फैमिली पेंशन फॉर ओवर एज ऑफ 80 ईयर्स का ऊपर हो गया तो 20%, 85 होगा तो 30%, 90 के ऊपर हो गया तो 40%, 95 के ऊपर हो गया तो एज 50%, देन 100 ईयर्स का ऊपर हो गया तो उनको 100% मिलेगा, उसका मतलब उनने पेंशन कितने लिया था वो डबल मिलेगा 100 ईयर्स का बाद। इसमें ये प्रॉब्लम्स बहुत कुछ प्रॉब्लम है, ये डिटेल से अभी देखते हैं हमने, ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल का साथ हमने दिया है क्योंकि ये हमारा एसोसिएशन से बहुत लोग आते हैं उनका ग्रीवेंस सॉल्व करते हैं, बहुत बैंक और पर्स का कॉन्टेक्ट करके। स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन मेनली नेम मिसमैच, मतलब ये PPO में कुछ होगा नाम उनका, सिविल में आधार कार्ड बैंक में कुछ होगा, सिंपल मिस्टेक भी हो सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली है मुत्तलक PPO में है लेकिन मुत्तालमाल उसमें सिविल में है, ये एक्चुअल उसका प्रोसीजर है, उसको कर सकता है डॉक्यूमेंट रिक्यूर्ड डॉक्यूमेंट भेज के नाम बदली कर सकता है, लेकिन सिविल में उन्होंने काम करने से में उसका वो कुछ मुश्किल हो जाता है वो नाम को बदली करने के लिए PPO को माफिक। दूसरा वडी वेलगी इसमें भी छोटा सा मिस्टेक है, इसी कारण से क्या होता है उनको डेथ रिपोर्ट देने के बाद भी उनका फैमिली पेंशन स्टार्ट होने के लिए BPO जनरेट होने के लिए एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉब्लम होता है। ये मेनली नो जॉइंट अकाउंट, ये जॉइंट अकाउंट होने से में भी हो जाता है, ये छोटा सा मिस्टेक उन्होंने ले करके उन्होंने फैमिली पेंशन वो दे देते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट नहीं होने के कारण से सिंगल अकाउंट होने में ये बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। नो करेक्ट रिविजन ऑफ 6th 7th CPC ORP 1 ORP 2, बहुत लोगों को क्या है फैमिली पेंशन को स्पेशली उनका क्या मिलना चाहिए था 6th का रिविजन 7th का रिविजन ORP 1 ORP 2 नहीं है। रिसेंटली एक एग्जाम्पल दिया है, श्रीमती तिलकवती उनका हस्बैंड 2015 में एक्सपायर्ड हो गया था, वो होने के बाद उनको एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं, उन्होंने क्या दिया 7th CPC का भी नहीं दिया, 7th CPC का मिनिमम में 9,000 उनको दिया है 8,990, मतलब कैसा दिया पता नहीं कनाडा बैंक ने, उसका हमने केस टेकअप करी कि बहुत 1 साल से उसका केस PCD पर्स से क्योंकि माइग्रेट हो गया था कनाडा बैंक से, उनका साथ केस टेकअप करके अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उनका पेंशन करेक्ट रिविजन होकर RES 5 लाख रुपीस मिला है उनको। इसी में अभी बहुत लोग हैं नॉन पेमेंट ऑफ एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, मतलब सर्विस पेंशन एक्सपायर हो जाता है उसी फैमिली को वो कंडीशन होगा तो एलिजिबिलिटी हुआ तो उनके एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलना चाहिए।
कुछ बैंक नहीं देते हैं, उसका उसी कारण से उनका नहीं दिया, माइग्रेट कर दिया, अभी वो प्रॉब्लम है। इसी अभी एक श्रीमती विजया है, वो फैमिली पेंशन है, सुबेदार का मिसेस है, उनको इनकम स्टेट ऑफ फैमिली पेंशन 2006 से मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। केस टाइप क्या इंडियन बैंक से, उसका बाद उन्होंने हमारा पास डिटेल नहीं बोल दिया, उसका बाद RTI डाल करके पूरा डिटेल लिया। डिटेल लेते वक्त क्या हुआ है, ये CDA चेन्नई को मालूम है, हमने CDA चेन्नई को एक रेस्पॉन्स किया। CDA चेन्नई किया है, इंडियन बैंक क्या बोला वही बता दिया, वो कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन उसको ऊपर एक्शन लिया। बाद में माइग्रेट होने के बाद हम पूरा डिटेल्स अभी PCDA भेज दिया, पर्स में भी कंप्लेंट दिया, CPN ग्राम भी कंप्लेंट दिया हुआ। नॉन पेमेंट ऑफ ORP एरियस श्रीमती चिन्नामाल यूको बैंक पर्स में माइग्रेट हो गया। इसमें बहुत प्रॉब्लम था, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो अभी उनका पेंशन कितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अभी उसका कंप्लेंट दिया। ORP का रिविजन होना चाहिए उनको, वो नहीं दिया। नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन एज एप्लीकेबल ऑफ रैंक ऑनररी ACP MACP, मतलब अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल है, श्रीमती राजामाल, उनका हस्बैंड ऑनररी न्याय सूबेदार है, वो एक कब तक सर्विस पेंशन ले रहा था, ऑनररी न्याय सूबेदार का मिला, लेकिन वो मरने के बाद इनको भी मिलना चाहिए था उसी एप्लीकेबिलिटी, वो नहीं दिया। ये बैंक था, ये IOB था, अभी उनको केस टाइप किया, अभी माइग्रेट हो गया, अभी केस अभी उनका साथ दिया, CPN ग्राम कंप्लेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉपेज ऑफ पेंशन, ये लाइफ सर्टिफिकेट के कारण आफ्टर माइग्रेशन के बाद कोई भी कारण से ये हो जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट PCDA ने एक्सटेंड किया था जून महीना तक उसका लाइफ सर्टिफिकेट डालने के लिए, फिर भी उन्होंने PCDA ने क्या किया, उनका कुछ लोगों को पेंशन बंद कर दिया, उसी कारण से फैमिली पेंशन इधर उधर भाग रहे हैं। अभी है एक वैरमेनी है, वो उसी कारण से IOB बैंक पर्स में है। दूसरा एक श्रीमती कुलोरी है, उनका माइग्रेट हो गया, माइग्रेट होने के बाद अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन उनका पेंशन ORP का भी रिविजन नहीं हुआ, 10 महीना का पेंशन उनका मिला नहीं है, वो पेंशन भी नहीं दिया, उनका PPO जनरेट हो गया, लेकिन अभी उनको केस किया हुआ है, अभी CPN ग्राम कंप्लेंट दिया। डिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन एंड फुल पेंशन, गारंटी पेंशन, मतलब सर्विस में कोई गारंटी अवार्ड मिलता है, उसका बाद उनको फैमिली को तो ये गारंटी का ऑनरेरियम मिलता है। अभी एक केस है हमारे पास श्रीमती सेल्वी का, उनका डिवीजन ऑफ पेंशन है, उसका किया सोल्जर का मदर और वाइफ का, अभी गारंटी पेंशन है उनको SM सेना मेडल मिला, वो तो वाइफ को मिलना चाहिए एज पर रूल, लेकिन वो दे रहा है मदर को। अभी केस टेकअप किया हुआ है। एडिशनल पेंशन फॉर ओवरेज, मैंने पहले बताया था 80 ईयर्स 85 90 वो मिलना चाहिए, उन लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है फैमिली पेंशन का, स्पेशली डिफेंस फैमिली पेंशन का बहुत कुछ प्रॉब्लम है। अभी CDA चेन्नई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उन्होंने सही एक्शन लेकर के प्रॉब्लम को पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए। अभी हमने कितने भी केस बताए, ये चीज़ उनको भी हमने बताएंगे। ये है ग्रीवेंस सबमिशन, अभी CDA चेन्नई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा तो अभी कोई भी चेन्नई में हुआ तो वो तो जा सकते हैं, वो पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट PPO आधार कार्ड डिस्चार्ज बुक बैंक पासबुक लेके जा सकते हैं, ग्रीवेंस रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसमें इम्पॉर्टेंट उसको पहले कुछ भी करस्पॉन्डेंस किया, हमने बहुत लोग अभी बताए उनको बहुत कुछ करस्पॉन्डेंस किया, लेटर email CPN ग्राम, वो चीज़ भी लेके जाना चाहिए। साथ ही ये PCDA पर्स में भी सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवेंसेस का दौरान भी हमने किया वो भी उनका स्क्रीनशॉट लेकर के जाना चाहिए। साथ ही उस आते वक्त उनका ID पासवर्ड मोबाइल नंबर लेके जाना बहुत ज़रूरी है, OTP। नेक्स्ट है उन्होंने बोला है CDA चेन्नई ने ये ग्रीवेंसेस पूरा का पूरा उनका व्हाट्सअप नंबर में भेज सकता है ब्रीफली, उसका साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का साथ, उसका व्हाट्सअप नंबर पहले भी बताया फिर भी बता रहा हूँ 8807380165 उनका व्हाट्सअप नंबर है, उसमें ब्रीफ सी भेज सकता है, क्योंकि चेन्नई वाला आसपास वाला जा सकता है, लेकिन बाकी नॉर्थन स्टेट में डिफेंस फैमिली पेंशन कैसा आ सकता है, इसलिए व्हाट्सअप नंबर में उन्होंने भेज सकता है। यह है मेनली CPN ग्राम, ये CPN ग्राम में कंप्लेंट देने से में ये CPN कंप्लेंट में कितना लोगों ने कंप्लेंट दिया, उसको रिसॉल्व नहीं होने के कारण से ये स्पेशल ग्रीवेंस अभी कंप्लेंट स्टार्ट हुआ है। इसलिए कोई भी होगा तो अभी ईमेल में दे दिया आपको कंप्लेंट, लेटर लिख दिया, उसको कोई काउंट फॉर नहीं होता है, लेकिन CPN ग्राम में कंप्लेंट दिया हो तो उसको पक्का काउंट फॉर होगा, उसका नंबर मिलेगा DOPPW का, उसका साथ उसका भी ये कंडीशन है 1 महीना के अंदर उनका कोई ना कुछ रिप्लाई देना है एक्शन लेकर के, नहीं हुआ तो वो पूछते हैं फर्दर DOPP डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और वेलफेयर संबंधित डिपार्टमेंट को पूछते हैं, इसका पेंडिंग पड़ा है बहुत दिन से, अभी हमारे लिए बहुत कुछ है। अभी डिफेंस पेंशनर का अभी PCDA पर्स ने बहुत लोगों को एक्शन नहीं लिया, CPN ग्राम में देने के बाद उन्होंने लिस्ट भेजते गया, हमने भी उसी के अनुसार उनको फर्दर कंप्लेंट दिया हुआ है, इसलिए
कोई भी अभी आपका फैमिली पेंशन का प्रॉब्लम है, वो पेंशनर का प्रॉब्लम है, CPN ग्राम में कंप्लेंट दे दो। अभी स्पेशली जुलाई महीना में फैमिली पेंशन का ग्रीवेंस हो रहा है, उसमें CPN ग्राम में उसका सब्जेक्ट में टॉप में आप लिख देना कमेंट्स में, ये स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रीवेंसेस जुलाई 2024 लिख करके फिर अपना कमेंट्स देने से में पक्का ये काउंट फॉर होगा। ये स्पेशल कंप्लेंट में उन्होंने कंप्लेंट दिया इसलिए उनको एक्शन लेगा, नहीं तो हम बाद में पूछ सकते हैं। ये था इस स्पेशल ग्रीवेंस कंप्लेंट जुलाई 24 का। साथ ही ये डिफेंस फैमिली पेंशन का इम्पॉर्टेंट इन ग्रीवेंसेस है, ये CDA चेन्नई में हो रहा है। इसी कारण से अभी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर में है, तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिफेंस फैमिली पेंशनर और पेंशनर को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसी कारण से हमने ये वीडियो डाला है। हर एक पेंशनर को अपना ये मालूम होना चाहिए ये ग्रीवेंसेस, अपना पेंशन प्रॉब्लम का ग्रीवेंस को कैसा सॉल्व कर सकते हैं। और स्पेशली इसी महीना में जुलाई महीना में CDA चेन्नई को व्हाट्सएप के दौरान कॉन्टेक्ट करके उनका ग्रीवेंस सबमिट करके अपना पेंशन रिजॉल्व कर सकता है। ये था पूरा का पूरा ये वीडियो, ये अपना ग्रीवेंस कैसा रिजॉल्व कर सकते हैं, ये कंबाइन स्पेशल ग्रीवेंस कंबाइन फॉर फैमिली पेंशन स्पेशली डिफेंस फैमिली पेंशन का बारे में बताया। अब तक ये वीडियो देखा है, इसी वीडियो को आप लोगों ने मैक्सिमम उनको शेयर करना चाहिए। शेयर करने से में बाकी लोगों को पता चलेगा अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा कर सकता है बोल। अब तक ये वीडियो देखा है उन सब लोगों के लिए थैंक यू, जय हिंद।